अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर नाज़िया और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है इस चैनल पे। सो आई एम अ होम्योपैथिक फिजिशियन और मैंने अपना ग्रेजुएशन पूना से कंप्लीट किया कुछ 12 इयर्स बैक। सो सिंस देन आई एम प्रैक्टिसिंग आफ्टर 2 years आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग होम्योपैथी इन एट सरायमीर आजमगढ़। सो सिंस देन तब से मैं होम्योपैथ पे ही मुझे बहुत ज़्यादा बिलीफ है एंड होम्योपैथी इज़ द बेस्ट। यू शुड गो फॉर होम्योपैथी, एवरीवन शुड गो फॉर होम्योपैथी क्योंकि सबसे सेफ़ है। और आज तो ऐसा वक्त है कि सब लोग होम्योपैथी की तरफ जा रहे हैं क्योंकि इतने ज़्यादा डिजीज़ेज़ आपको पता है जो हो चुके हैं, एनवायरनमेंट में फैल चुके हैं और लोग परेशान हो चुके हैं जो हैवी डोजेज़ खा खा के, चाहे वो एलोपैथिक हो या दूसरे पैथीज़ में हो या जो भी। सो सब लोग होम्योपैथ की तरफ जा रहे हैं क्योंकि इसमें ये है कि सबसे सेफ़ है और इफ़ेक्टिव है। थोड़ा टाइम लगता है कुछ केसेस में, कुछ डिजीज़ में, लेकिन क्योर है, 100% क्योर है। सो मेरा भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इन सालों में और पेशेंट्स देखे अलग अलग टाइप के। और मैं इंशाल्लाह आगे सब डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ कि कैसे क्या होता है ट्रीटमेंट का, इसका मोड क्या है, कैसे है और किस तरह से पेशेंट्स को डील करना है और कैसे पेशेंट्स को सेटिस्फाई करना है। सबसे बड़ी चीज़ हर फिजिशियन के लिए, नॉट ओनली फॉर होम्योपैथी बट एवरी फिजिशियन शुड नो द प्रैक्टिस कि अगर पेशेंट आपके क्लिनिक में इंटर होता है तो उसको आपके क्लिनिक में इंटर होते ही आधा अच्छा हो जाना चाहिए, आधा उसको खुश हो जाना चाहिए और आधी बीमारी उसकी ख़त्म हो जाना चाहिए। इतने अच्छे से आपको डील करना है पेशेंट्स को, इतने खुशी से। और उसके बाद आप उसके सिम्टम्स सुनना है अच्छे से, क्या वो बताना चाह रहा है, पहले आप उसकी बात सुनें। उसके बाद आपके जो क्वेश्चन है वो आप रखिए, हिस्ट्री पूछिए। और होम्योपैथ में तो हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो पेशेंट का है उसके हिसाब से हम रेमेडी देते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं। हाँ, कुछ एक्यूट ऐसा है जो एक्यूट कुछ सिम्टम्स उभर गए, जैसे कफ़ आ गया, अचानक कफ़ हो रहा है, अचानक कोई इरेप्शन आ गया है स्किन पे, तो उसके लिए हम एक्यूट रेमेडीज़ देते हैं। लेकिन बेसिकली कुछ क्रॉनिक जो एलिमेंट्स है उसके लिए हमको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देना पड़ता है, जो पूरा पेशेंट का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पता करने के बाद ही हम उसके बारे में जान सकते हैं। तो मैं आपसे यही बता रही थी कि सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि होम्योपैथी का फाउंडर कौन है, किसने होम्योपैथी को इंट्रोड्यूस किया है। तो उनका नाम था डॉक्टर सैमुअल हैनेमैन। ही वॉज अ जर्मन फिजिशियन एंड ही इन्वेंटेड होम्योपैथी इन 18th सेंचुरी। उसके बाद बहुत साल तक वो होम्योपैथी काफ़ी अच्छा, मतलब उसका रिस्पांस रहा, काफ़ी प्रॉस्पर होने लगा। लेकिन 19th सेंचुरी के एंड में थोड़ा सा उसका कुछ ऐसा हो गया, कंट्रोवर्सीज़ आ गई कुछ ऐसी कि थोड़ा डिक्लाइन होने लगा होम्योपैथी, उसका इफ़ेक्ट और मतलब उसका थोड़ा सा वो जो इतनी तेज़ी से बढ़ रहा था वो चीज़ स्लो पेस पे चली गई। तो लेकिन आज उसके बाद 20th और 21st सेंचुरी में वापस जाके वो इतना ज़्यादा वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो चुका है, आज जोग्राफिकली वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो चुका है और एवरीवन इज़ अवेयर ऑफ होम्योपैथी एंड एवरीवन इज़ ट्राइंग वांट्स टू गो टूवर्ड्स होम्योपैथी क्योंकि आप बिल्कुल सेफली खा सकते हैं आपके रेगुलर रूटीन के हिसाब से, कुछ चेंजेस नहीं, कुछ मेजर। जैसे ये लोग डरा देते हैं कि होम्योपैथी में तो ये है कि भाई आप कॉफ़ी नहीं पी सकते, आप स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स नहीं यूज़ कर सकते, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर वाले खाने नहीं खा सकते हैं। कुछ केसेस में है ऐसे लिए कुछ लिमिटेशंस, लेकिन हर चीज़ में नहीं है। कोई बात नहीं, उसका मैं आपको आगे बताऊंगी किस तरह से आपको डोजेज़ लेने हैं, आगे पीछे क्या कितना गैप करना है। कुछ बिल्कुल इजी मेथड है, इजी सिंपल है होम्योपैथी और इंशाल्लाह धीरे धीरे मैं बताती जाऊंगी आपको आगे की वीडियोस में। अब हम जानेंगे कि यहाँ का होम्योपैथ का प्रिंसिपल लॉ है, डॉक्ट्राइन जो होम्योपैथ का है वो है जिस पे वर्क करता है होम्योपैथी कैसे। तो वो मेन लॉ है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, विच मीन्स लाइक क्योर्स लाइक। अब लाइक क्योर्स लाइक का क्या मीनिंग है, मतलब कि एक सब्सटेंस ऐसा है जो अगर हम एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल को देते हैं तो उसके अंदर वो कुछ सिम्टम्स दिखाता है। अब अगर वही सब्सटेंस हम किसी सिक पर्सन को दे रहे हैं जो इन्फेक्टेड है और वही सारे सिम्टम्स उसके अंदर मौजूद है, वो सब्सटेंस अगर हम उसको उसको देते हैं, इंजेस्ट करते हैं उसकी बॉडी में, तो उसको क्योर होना चाहिए, वो सिम्टम्स उसके ख़त्म होना चाहिए। तो फिर इसका मतलब कि वो क्योर की तरफ जाएगा।
इस तरह से होम्योपैथी मेडिसिन एक्ट करती है। इसी लॉ का ये है कि लाइक क्योर्स लाइक, ओके। और होम्योपैथी में ये है कि काफ़ी मिथ्स ऐसे हैं जो हमारे दिमाग में है कि भाई होम्योपैथी बिल्कुल भी उभार देती है। जैसा कि लोग कहते हैं कि अगर आपने होम्योपैथी ले लिया तो बिल्कुल आपके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा उभर जाएंगे, बहुत ज़्यादा इतने हो जाएंगे कि आप एकदम परेशान हाल हो जाएंगे, वापस आप इंग्लिश मेडिसिन की तरफ आ जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल भी मिस इंटरप्रेट किया गया होम्योपैथी को। बहुत सेफ़ है। कुछ केसेस ऐसे हैं, मैं वो भी डिस्कस करती हूँ इंशाल्लाह आगे, और अभी भी थोड़ा शॉर्ट में बताती हूँ कि कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे ये चीज़ होती है, सिम्टम्स थोड़े से एग्रेवेट होते हैं या ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन उसके भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हम क्या देते हैं जो वो स्टॉप हो जाए वो एक्शंस, और वो क्योर की तरफ जाए। और वो उभरता जो है वो सिम्टम्स, वो भी उभरना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो सप्रेस्ड है एक्चुअली सिम्टम्स। वो पहले कुछ मेडिकेशन से, कुछ मेंटली कुछ टेंशन से वो सप्रेस हो चुका है सिम्टम्स। अब वो सिम्टम्स जब तक हम उभारेंगे नहीं तो हम उसको ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंटरनली सप्रेस हो गया है। तो होम्योपैथ का ये कि सिर्फ एक्सटर्नल दवा हम नहीं देते कि चलो खांसी है, इरेप्शन है स्किन पे, कफ है, उसकी दवा दे दिया। आपको इंटरनली पेशेंट को ट्रीट करना है, दोनों तरह से, कि पेशेंट इंटरनली भी ट्रीट हो और एक्सटर्नली भी, तो कंप्लीट क्योर होता है होम्योपैथ में। तो बेसिक यही है। और दूसरी चीज़ ये मैं ये कहूँगी कि आप लोग भी होम्योपैथ की तरफ जाइए, होम्योपैथी को ट्राई करिए। बहुत सेफ़ है, ईज़िली पैलेटेबल है, ईज़ी टू एडमिनिस्टर है, ईज़िली अवेलेबल है। सो मुझे तो सबसे सही लगता है। और इवन बच्चों में तो बहुत ज़्यादा, बच्चों को तो आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मेडिकेशंस ना दें, कोशिश करें कि आप होम्योपैथ की तरफ जाएं। पेट में दर्द है, सर्दी है, खांसी है, बुखार है, स्किन इरप्शंस है, या कुछ और है, पेन है, बॉडी पेन है, बॉडी एक है, या जो भी मतलब बच्चों में कॉमन सिम्टम्स है, वॉमिटिंग है, तो आप होम्योपैथ की तरफ जाइए। आप डायरेक्ट उसको एकदम भी एलोपैथिक, मतलब वो इतनी स्ट्रॉन्ग डोजेज उसकी काफ़ी हैवी हो जाती है बच्चों में। रिलीफ तो हो जाता है, तो रिलीफ का तो ये है कि होम्योपैथ में भी हो जाएगा अगर सही रेमेडी आपको पता चलती है, सही फिजिशियन के पास आप जा रहे हैं जो आपको ठीक रेमेडी दे रहे हैं उस पेशेंट के हिसाब से, तो आपको क्योर होना ही होना है। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप लोग इस मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, रिव्यू दें। और आप मुझे कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको जो भी पूछना हो होम्योपैथी से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी आपकी, मैं इंशाल्लाह आपको सेटिस्फाई करूँगी। और दवाओं के बारे में भी आप डिस्कस कर सकते हैं मुझसे। और अगर आपको मुझसे कंसल्ट करना है, दवा होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी है, तो आप मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे, पर्सनल विंडो पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि मैंने दिया हुआ है वीडियो में। सो अब कमेंट आप करिएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो, और आप ये भी कमेंट कर सकते हैं कि आगे आप कौन से डिजीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, होम्योपैथी के रेमेडीज़, और किस तरह से देनी है, एडमिनिस्टर करनी है, वो सब इंशाल्लाह आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आगे क्या है। और यही कहूँगी कि होम्योपैथी इज़ सेफेस्ट, और गो फॉर होम्योपैथी एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।